गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांगरी लवर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है कि जो साधारण उसमें बोलते हैं कि जो संज्ञा नाउन के उसके प्लेस पे जो भी आपको क्या कहते हैं यूज होता है, वो क्या है आपके पास प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे ये है कि रमेश, ठीक है, ठीक है, रमेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब ये क्या आपके पास सेंटेंस है। अब ये क्या है, ये आपके पास नाउन है। नाउन में आपने पढ़ा कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर आपके पास इसी को हम ये लिखते हैं नाउन की उस पे जगह पे, ही इज अ गुड बॉय। इसके प्लेस पे जो लगा, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपके पास जो नाउन की उस पे लग रहा है, ठीक है, वो क्या आपके पास, वो आपके पास है प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके टाइप्स की बात करेंगे। प्रोनाउन क्या है, विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ये ध्यान दें आप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, इसकी सॉरी टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है कि जो आपके नाउन के प्लेस पे लगते हैं, ठीक है। इसके हम अब टाइप्स की बात करते हैं। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया कि ये रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय, गुड पर्सन में जो भी कुछ आपके पास जो ये ही लगा, ये आपके पास उसमें जो है, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या कि जो आपके पास पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या आपके पास पर्सनल प्रोनाउन। और जो ये आपके पास यहाँ पर है, ये क्या है, ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, अब हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, सेकंड, जो दूसरे की हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या है, ये इंडिकेट करता है, ये आपको बताता है कि ऑनशिप जो, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होती है, आपके पास माइन, ठीक है, आवर, ठीक है, देयर, ठीक है। ये क्या आपके पास, ये इंडिकेट कर रखी ऑनशिप, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि कैसे कि दिस इज माइन कार, ठीक है। अब आपके पास यहां पर क्या है, दिस कार इज माइन, या जो ये जो कार कुछ भी आप हो सकते, द कार, ठीक है। आपके पास कुछ भी हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि चलो उसमें जो है माई, सॉरी, माई कार इज ग्रीन, या माइन कार इज ग्रीन, जो भी आपके पास है उसमें कि आपका क्या है, ओनशिप आपको इसमें ये हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो, अब तीसरे की हम बात करेंगे, क्या तीसरा जो प्रोनाउन है इसके टाइप में,
ये है आपके पास रिफ्लेक्टिव उसमें प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में क्या होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट उसके यूज एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपके पास इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, मतलब जो भी है कि आपके पास ये इस तरह से आपके पास यूज होते हैं। ठीक है, अब आपके पास तीसरा फोर्थ आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये क्या पॉइंट आउट करता है कि मतलब किसके ऊपर, कि जो आपके पास और आइडेंटिफाई करता है नाउन को। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दिस, दैट, दीज, ये क्या है? ये आपके पास क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब जो आपके पास क्या है प्रोनाउन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बाय दीज बुक्स। जो यहां पर ये दीज बुक्स क्या है? ये जो है दीज, ये क्या है? ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रोनाउन की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट, उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव में क्या है कि इसमें क्या आपकी क्वेश्चनिंग है। जो इंटेरोगेटिव है वो आपने बिल्कुल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, आप वहां पर करें तो सिंपली वर्ड मतलब जो है आपको क्या है, मतलब सीधा प्रश्न उसमें जो आस्क क्वेश्चन है मतलब इसमें। ठीक है, अब इस आस्क क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपसे पूछ पूछ मतलब वो बता रहा हूँ ना कि भाई ये आपके पास व्हाट व्हेन, उसमें जो है आपके पास ये क्या है जिसमें आपके पास इंटेरोगेशन हो। या मान लो जैसे ये देखो, हु स्टोल माई पेन। अब यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये कौन सा आपके पास प्रोनाउन है? आपके पास ये इंटेरोगेटिव। ठीक है, आपने साइट ऑफ इंटेरोगेशन में मतलब कई बार ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि मान लो ये कौन से वाला प्रोनाउन है जो एग्जाम्स में, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको मैं इस तरह से आपकी अप्रोच करा रहा हूँ कि भाई ये क्या है। ठीक है, ये वाला आपके पास इंटेरोगेटिव हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आप यहां पर इसमें ध्यान दें, जो आपके पास ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या रहेगा? इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि रिलेटिव क्लॉज करते हैं, मतलब जो नाउन नॉन मॉडिफाइज उसमें जो ये आपको बताता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस है जो रिलेटिव क्लॉज है कि मतलब दैट मॉडिफाइज अ नाउन, और उसको प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे आपके पास है हु, whom, which, that, whose। पर यहाँ पर आपने ध्यान देना कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव पे भी आपने ये देखा, यहाँ भी यही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दैट है। यहाँ पर आपके पास जो है इसका यूज, जो आप जो ये जो यहाँ पर आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, लिखे गए जो हमने भी लिखे, यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, ये क्वेश्चनिंग नहीं है, ये उसके बारे में रिलेट कर रहा है मतलब। ठीक है, अब कुछ भी मतलब जो है किसी भी तरह से आपके पास वो हो सकता है कि आप किस तरह से उसमें आपको उसको रिलेट करते हैं। आप जैसे क्या कहते हैं, आप नरेशन, या आपने क्या कहते हैं, आपने उसमें ये पढ़ा होगा क्लॉज के बारे में, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे उसको लिंक वर्ड उसके दो उसमें कि जो उसमें करते हैं कि अब यहाँ देखिए मैं बताता हूँ कि आई नो
वेयर ही लिव्स। ठीक है, अब यहां पर ये वेयर, अब ये वेयर क्या, अब वेयर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिलेट कर रहा है, इसको क्या करे, कनेक्ट कर रहा है। जो बस ये कनेक्टेड मतलब इस तरह से वर्ड है, लिंक वर्ड आपको आज इस तरह से वो कर रहा है कि व्हाट आर दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास हो गया। उसके बाद है कि आपके पास इनआइडेंटिफाइड मतलब प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनेट, उसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास इंडेफिनिट में, इसमें जो आपके पास कोई स्पेसिफिक मतलब जो है आपके पास पर्सन है, कोई थिंग जो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट में। उसके बाद जैसे आपके पास इसमें हो गया आपके पास समथिंग। ठीक है, ठीक है, सॉरी, समवन, एवरीवन। ठीक है, या समथिंग मतलब उसमें ऑफ एवरीथिंग मतलब जो भी आपके पास इसमें आती है, ये क्या आपके पास इंडेफिनिट उसमें जो है, सॉरी वो उस तरह के प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगला जो हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें इसमें क्या मतलब, जिसमें दो मतलब और इससे ज्यादा थिंग्स या व्यक्तियों को और उसके साथ जो आपके पास है क्या है कि उनकी डूइंग जो उसमें बात की। ठीक है, जैसे आप पास समथिंग, आप पास ईच अदर, वन अनदर, ये आपके पास क्या है। ठीक है, आप पास ही आज हम इतना ही उसमें करेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद हमारे पास एक इंटेंसिव प्रोनाउन रह गया। ठीक है, जिसकी जो एम्फसाइज करता है जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, उसके जो आपके पास उसमें बताएगा, जैसे आपके पास ये क्या, माई सेल्फ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें देखिए कि किस तरह से हो मतलब आपको इसको आप जैसे कि आई हैव, यहाँ पर थोड़ा सा वी वी कंप्लीटेड द जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर जो कब अवरसेल्फ। ठीक है, ये आपने इसमें जो आपके पास सेल्फ उसमें उसमें लास्ट में आएगा। ठीक है, अब बस अपने इसमें ध्यान देना हो, बाकी इस पर कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि वी, अब किस तरह से रेसिप्रोकल उसमें इंटेंसिव में, सॉरी वी ठीक है, आवर सेल्फ हैंडल इट, हैंडल इट, ये हो गया आपके पास प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या देना कि हम थोड़ा सा डेफ उसमें सीधा ले लेते कि नाउन के उस पे प्लेस पे जो लगते हैं वो आपके पास प्रोनाउन है। उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन जो आपके पास फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन उसके बाद उसमें ऐसे यूज़ होते हैं वो समझे। फिर हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव में क्या है कि जिसमें आपका ऑनरशिप में ओनशिप है कि ये कार मेरी है, ये क्या आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है। फिर आपके पास हम क्या कहते हैं आगे हमने उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रिफ्लेक्ट जो है डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन और उसका। अब यहाँ पर जो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं जो उस तरह से मतलब आपके पास प्रश्न ये हो सकता है कि ये किस तरह से आपने मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इसको मतलब बताना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अब आपने ये प्रोनाउन बताना कि कैसे की। ठीक है, ठीक है, अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस है। आई हैव
bought these copies। अब आपने ये बताना कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, प्लीज नेम द प्रोनाउन। ठीक है, अब आप बस यहाँ आपके पास जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसको मैंने अंडरलाइन वो किया हुआ है, ये आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। दूसरा, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट he had done his work। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखो कि आपने ये बताना है ये कौन सा प्रोनाउन है। यू हैव मतलब आपने ये बताना है उसमें, जो मैंने आपको पीछे बताया कि आपने यहां पर ये बताना है कि ये जो दैट है ये कौन सा प्रोनाउन है। अब बस अगला, ठीक है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, अब आपने यहां भी बताना है कि ये जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, सुनील एंड राधा लव ईच एंड अदर। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि जो आपके पास ये ईच हमने यहां पर इसमें ये किया हुआ कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, द पेन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, विच यू हैव you have you have brought is mine। आपने यहाँ प्रोनाउन बताना कि ये कौन सा है, माइन, और दूसरा आपके पास विच। ठीक है, दोनों ही प्रोनाउन बताने आपने कि कौन सा उसमें जो है। बाकी हम अगले वीडियोस में प्रैक्टिस से आप इस तरह से अपने सेंटेंस को यूज़ करके कि ये रिलेटिव है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, क्या कहते हैं पर्सनल है, ये किस तरह से मतलब आपके पास उसमें जो है ये आपने इस तरह से यहाँ पर उसमें देखना और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहो। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच क्या कहते हैं हेल्प ओवर। जो पिछले जो इसके एग्ज़ाम भी हुए हैं जिसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आया था जब डिपार्टमेंट अपने लेवल पे बताता था कि ये जो वीडियोस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये जो हिमाचल जो पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है ये उनके लिए, उनका ये सिलेबस है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा आपके पास ये हिंदी में भी आपका कवर हो जाएगा प्रोनाउन उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इसके फिर उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें और आने वाले उसमें जो सी यू नेक्स्ट वीडियो।